आप कम्युनिकेशन के बारे में हमको जानेंगे। कॉन्सेप्ट ऑफ कम्युनिकेशन मतलब कम्युनिकेशन की अवधारणा क्या है। तो कम्युनिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ शेयरिंग इंफॉर्मेशन, आइडियाज, फीलिंग और मैसेजेस बिटवीन टू और मोर पीपल। जैसे मैं क्या कर रहा हूँ, अगर मान लीजिए मैं कोई टॉपिक उठा रहा हूँ, ह्यूमन इवोल्यूशन कैसे होता है, उससे रिलेटेड जितने भी फैक्ट्स हैं, आइडियाज हैं, इंफॉर्मेशन है, मैं उनको पता है। तो ये क्या एक तरीके का इंफॉर्मेशन था जो मैंने कम्युनिकेशन के थ्रू आपको सेंड किया। तो यही कम्युनिकेशन, ये इसका बेसिक एक मीनिंग है। और इसको सिंपल वर्ड्स में हम ऐसे कह सकते हैं, कम्युनिकेशन मींस अंडरस्टैंडिंग ईच अदर, मतलब आप हमको समझेंगे और हम आपको समझेंगे। कैसे? मान लीजिए हमने कम्युनिकेशन किया आपके साथ कि किसी एक टॉपिक पर, ठीक है, जैसे फोटोसिंथेसिस क्या होता है, फोटोसिंथेसिस प्लांट्स अपना भोजन कैसे बनाते हैं, फूड्स अपना कैसे बनाते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, अंडरस्टैंडिंग ईच अदर। हाँ, मैंने आपको ये टॉपिक फोटोसिंथेसिस एक्सप्लेन किया, सारे डायग्राम बना दिए, सब कुछ बना दिया, सन का क्या रोल है, वाटर का क्या रोल है, प्लांट्स का इंक्लूडिंग उसमें जो पाए जाते हैं, जो भी प्लांट्स में जो पाए जाते हैं, जो कंट्रीब्यूशन करते हैं फोटोसिंथेसिस, वो आपको समझ आया कि नहीं समझ आया, ये भी जानना मेरा ये भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप हमको समझ पाए कि नहीं मैंने जो एक्सप्लेन किया। इफ द अदर पर्सन डज नॉट अंडरस्टैंड योर मैसेज, अगर आप हमारा जो भी मैं बताना चाह रहा हूँ आपको, अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं, कम्युनिकेशन हैज फेल्ड इवन इफ यू स्पोक परफेक्टली। अगर मैंने सारी इंफॉर्मेशन सब सही तरीके से बताई, मतलब कई बार आपने सुना होगा कि किताबी ज्ञान देते हैं, कई बार बोलते हैं किताबी ज्ञान जो था मेरे पास मैंने आपको बता दिया। जैसे फिजिक्स की मैंने कोई थियरी उठा ली, फिजिक्स की कोई थियरी उठा ली, जैसे बाइनरी उठा ली, और क्या बोलते हैं ग्रेविटेशन की थियरी उठा ली, मैंने जितना भी मुझे फिजिक्स की नॉलेज थी मैंने सब लगा दी। लेकिन जो सामने बैठा है, जो रिसीवर है, वो रिसीव नहीं कर रहा। तो मैंने सारे जो यूज़ किए हुए हैं, उसमें लैंग्वेजेस यूज़ किए हैं, उसमें जो भी मैंने नॉन वर्बल कम्युनिकेशन यूज़ किया है, सब फेल हो जाएंगे। ठीक, एक ये है बेसिक। अब इसका डेफिनेशन जो है पॉल इगम्स ने दिया था, अ प्रोसेस बाय विच पीपल एक्सचेंज आइडियाज, जिसमें इंसान क्या करते हैं, आइडियाज को एक्सचेंज करते हैं, फैक्ट्स इंप्रेशन टू गेन अ कॉमन अंडरस्टैंडिंग, किसके लिए, कॉमन अंडरस्टैंडिंग को पाने के लिए, उसे ही क्या बोलते हैं, कम्युनिकेशन। ठीक है, और कम्युनिकेशन यही होता है हमारे लाइफ में, जैसे टॉकिंग टू फ्रेंड्स, एक दूसरे दोस्तों से बात करना, लिसनिंग टू टीचर्स की बातें सुनना, हम लोग डेली आते हैं सुनते हैं, तो ये कम्युनिकेशन का एक मीडियम है। सेंडिंग व्हाट्सएप मैसेजेस, जो आज का मतलब जो टाइम है उसमें व्हाट्सएप मैसेजेस भी कम्युनिकेशन का एक वो है, मार्ग है। ठीक है, नोटिंग योर हेड्स, अब जैसे देखो क्लासेस में कोई भी टॉपिक चल रहा है, मैं ही बता रहा हूँ, एक्सप्लेन कर रहा हूँ, तो आप क्या कर रहे हैं, हेड को अपने नोट कर रहे हैं, नोट किए हैं, ऐसे आपको जैसे टॉपिक समझ में आया, यस, तो नोटिंग योर हेड्स ये भी एक कम्युनिकेशन का मीडियम है। तो ये नॉन वर्बल हो जाएगा। इवन योर फेशियल एक्सप्रेशन कम्युनिकेट समथिंग, मतलब अगर आप मेरे टॉपिक जो भी मैंने एक्सप्लेन किया या जो भी मैं बताना चाह रहा हूँ, आप उसमें स्माइल कर रहे हैं, आप उसमें बैड रिएक्शन दे रहे हैं, ये भी क्या है, कम्युनिकेशन का मीडियम। अब ये सब आगे एक्सप्लेन करेंगे। सो कम्युनिकेशन इज नॉट ओनली स्पीकिंग, जो कम्युनिकेशन को समझते हैं केवल ये बोलना या कोई मैसेजेस करना या कोई ईमेल भेजना या कोई लेटर भेजना या कोई ओरल जो होता है या लिखा हुआ होता है, ये नहीं होता है। इसमें नॉन वर्बल भी आते हैं, जो बोलना नहीं करते हैं, जिसमें इशारे किए जाते हैं। मीन्स आपने ये बहुत कॉमन सुना होगा इंडियन पीपल्स के बारे में, कि ये कहा जाता है इंडियन पीपल्स के बारे में, मतलब जैसे नॉन वर्बल कम्युनिकेशन मतलब अगर किसी को पहचानते हैं तो इसको उठा के मतलब ऐसे करते हैं, तो वो एक रास्ता है। अब आते हैं हम कम्युनिकेशन प्रोसेस पे, जो यहाँ पे लिखा होता है, ये है प्रोसेस। सेंडर जो सेंड करना चाह रहा है वो क्या करता है, आइडिया या इंफॉर्मेशन को सेंड करना है, उसमें मैसेजेस को सेंड करेंगे, मैसेज सेंड करेंगे, जो सेंडर है कुछ ना कुछ मैसेज होगा, कोई टॉपिक होगा जिस पे भी हम स्टडी करते हैं, टीचर आपको एक्सप्लेन करते हैं, वो क्या है, मैसेज। उसमें क्या होगा, कंटेंट ऑफ कम्युनिकेशन, जो हम कम्युनिकेशन करने वाले हैं उसके सारे कंटेंट जानते हैं, जो भी सिद्धांत थियरी है, जो भी प्रैक्टिकल सिद्धांत होगा वो उसमें कंटेंट है। सेकंड टॉपिक, थर्ड है इनकोडिंग। अब जैसे कोई भी चीज़ हमको समझानी है, मान लीजिए हमको कोई थियरी से एक्सप्लेन करना है, अब ऐसा तो है नहीं कि हम आएंगे चाहे पीछे से एक्सप्लेन करेंगे, चाहे ऊपर से एक्सप्लेन करेंगे, चाहे बीच से, चाहे जो जैसे अगर मान लो हम कोई थियरी एक्सप्लेन कर रहे हैं ग्रेविटेशन के बारे में, डायरेक्ट जी की वैल्यू उठा के हम ऐसे करना चाहते हैं, ये गलत है। तो हम उसको क्या करते हैं, फॉर्मुलेट करते हैं, एक अंडरस्टैंडिंग ईजी से हार्ड निकलता है, ना कि हार्ड से ईजी निकलता है, या मिडिल से ऐसा नहीं है, फॉर्मुलेट करते हैं, इंपोर्ट करते हैं कि कौन सा ईजी है, कौन सा उसकी मीडियम होना चाहिए, कौन सा लास्ट होना चाहिए,
कौन सा डिफिकल्ट है वो सब इसमें दिया गया है इन कोडिंग। और फोर्थ आता है चैनल, मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन। अब जो जानकारी हम लोग बताना चाह रहे हैं, जो कम्युनिकेशन होना चाह रहे हैं, वो किससे किसके थ्रू होना चाह रहे हैं, कौन सा, जैसे कम्युनिकेशन अगर मान लीजिए ओरल है, ओरल में ऑनलाइन हो रहा है या ऑफलाइन हो रहा है, ऑनलाइन हो रहा है तो व्हाट्सएप पे लिख के हो रहा है या कॉल से हो रहा है, कैसे हो रहा है, तो ये मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन, ये जो चैनल है ये इसके थ्रू। अब आ जाएगा रिसीवर, जो रिसीव कर रहा है, रिसिपिएंट ऑफ मैसेज, जैसे आप ये रिसीव कर रहा है, जो भी सुन रहा है, जो भी सुनता होता है रिसिपिएंट होता है, जो भी मैसेज को सुनता है सेंडर से। और फिर लास्ट आता है फीडबैक। आप जब सुन लिए तो आप क्या करेंगे, फीडबैक देंगे, रिस्पांस देंगे, रिएक्शन देंगे। आप समझ में, आपको मतलब वो सब सारी बातें समझ में आई नहीं। जैसे इसको यहाँ पर इस मैंने नीचे बना दिया है, ये इससे क्या कर रहा है, सेंडर क्या करता है, मैसेज देता है, मैसेज चैनल के थ्रू जाता है, चैनल और चैनल के थ्रू रिसीवर जुड़ा होता है, वो इसको रिसीव करता है, और रिसीवर क्या करता है, रिसीवर जो रहता है वो फीडबैक देता है। आया समझ में कि नहीं समझ में, यस नो या नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के थ्रू को बताता है, ठीक। अब इसका फोर्थ पार्ट, थर्ड पार्ट आ रहा है प्रिंसिपल ऑफ कम्युनिकेशन। प्रिंसिपल ऑफ कम्युनिकेशन, फॉर कम्युनिकेशन टू बी इफेक्टिव, कम्युनिकेशन अगर इफेक्टिव होना चाहिए तो वी फॉलो सम इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल। अगर उसे इफेक्टिव बनाना है कम्युनिकेशन को, तो हमें कुछ प्रिंसिपल ऐसे हैं जो फॉलो करने चाहिए जिससे कम्युनिकेशन बेटर हो सकता है। जैसे पहला इसमें पॉइंट है क्लैरिटी, यानी मैसेज शुड बी क्लियर एंड सिंपल। जो भी मैसेजेस हैं वो क्लियर होने चाहिए और सिंपल होने चाहिए। जैसे हाँ, सिंपल और क्लियर का मतलब एक एग्जांपल से देख लेते हैं, इसको इरेज करते हैं या आपको बस लिखते जाइए। क्लैरिटी पहला है, इसमें भी क्लैरिटी में क्या बोला है, मैसेज शुड बी क्लियर एंड सिंपल। अब जैसे क्या है, इसके एग्जांपल देखो, मान लो आपको ये कहा है काइंडली एक्सपेडाइट द प्रोसेस, काइंडली एक्सपेडाइट द प्रोसेस। और अब इसी को थोड़ी सी इसका मतलब काइंडली एक्सपेडाइट द प्रोसेस, मतलब जो भी किया गया है उसे जल्दी से करो। और यहाँ पर लिखा है ये ज़्यादा इजी है, ये ज़्यादा नीचे वाला ज़्यादा इजी है, तो ये सही है। तो ऐसे लैंग्वेज का यूज करना चाहिए जो सिंपल बहुत क्लियर हो, जल्दी समझ आ जाए। अब सेकंड आ गया, सेकंड प्रिंसिपल आ जाता है, सेकंड प्रिंसिपल आ जाएगा कंसाइजनेस, सेकंड है कंसाइजनेस। आज एक पहले क्लैरिटी अच्छा कहते हैं ना, मुझसे ले लीजिए आके मुझसे ले हाँ, लेकिन वो कंसाइजनेस, डू नॉट यूज अननेसेसरी वर्ड्स। पहले जब वो मिल जाए, कंसाइजनेस का मतलब होता है कि अननेसेसरी वर्ड्स का यूज नहीं करना है, उसको छोटा बनाना है, कंसाइज करना है। जो भी आप कम्युनिकेशन करना चाहते हैं वो इतना बड़ा नहीं बनाना चाहिए कि जल्दी हो जाए पूरा प्रोसेस, तो उसको कंसाइज करना है। आप जैसे इसके एग्जांपल ले सकते हैं, अब मान लीजिए पीछे कोई बात हो रहा है, बात हो रहा है, कम्युनिकेशन तो 1 घंटे का, उसमें बार-बार बोल रहा है, क्या बोल रहा है, आपने सुना भी है। At this point of time, बार मैं यहाँ पर ये नहीं बोलूँगा ना, कौन ज़्यादा इजी, कंसाइज क्या होगा, ये होगा ना। तो कंसाइजनेस भी होना चाहिए, मतलब इस में सही हो जाएगा और ये अधिक बात छोटे समूह, हाँ कंसाइज करना चाहिए। जो भी तुम्हारा कम्युनिकेशन हुआ है वो कंसाइज। लेकिन आनंद तुम कम्युनिकेट केवल गौरव से करो, क्लास में 4 लोग तो बात करिए, सुन रहा है, अनुराग सुन रहे हैं, अनुराग समझ में आ रहा है, पूरा समझ आ रहा है। उसके बाद साइज मतलब अपनी बातों को मतलब कम से छोटा हो जाता है। अब थर्ड है कंप्लीटनेस, अब कंप्लीटनेस का मतलब होता है गिव फुल इन्फॉर्मेशन। जो भी आप बताना चाह रहे हैं उसे एकदम स्पष्ट बताइए, पूरी डिटेल दीजिए। फुल इन्फॉर्मेशन का मतलब है जो भी आप बताना चाह रहे हैं पूरा डिटेल दीजिए। जैसे अब इसके बारे में एग्जांपल देते हैं, अब बता दिया ये मीटिंग इज टुमारो, मीटिंग इज टुमारो, कल मीटिंग है। अब ये इसकी जगह पे अगर ये लिखो
यहाँ पर दे रहा है कंप्लीटनेस, जो भी जानकारी दे रहे हैं आपको कंप्लीट होनी चाहिए। मीटिंग इज टुमारो, कल मीटिंग है, उससे पता नहीं चला, इससे ये समझ पड़ा कि कब है कहाँ है। मीटिंग इज टुमारो एट 10 AM, सुबह के 10 बजे मीटिंग है। और रूल नंबर 5 ये वाला ये है कंप्लीटनेस। ये भी कम्युनिकेशन का पार्ट है कि आपकी जो भी डिटेल आप जो जानकारी बताना चाह रहे हो वो कंप्लीट होनी चाहिए। अब आ गया फोर्थ है करेक्टनेस। फोर्थ है करेक्ट, आ रहा है समझ समझा ना करेक्टनेस, इसका हिंदी अगर मैं बता दूंगा आपको कैसे सुना करेक्टनेस। ठीक, करेक्टनेस मतलब यूज करेक्ट फैक्ट्स, ग्रामर एंड लैंग्वेज। रॉन्ग इंफॉर्मेशन क्रिएट्स कंफ्यूजन। अब जैसे देखो कई बार क्या होता है कि कम्युनिकेशन में इस की जगह पर वाज का प्रयोग कर देते हैं, वह है लेकिन उन्होंने बता दिया वह था। इसमें क्या हो जाएगा, जो लिसनर है जो रिसीवर है उसके पास गलत इन्फॉर्मेशन चल जाएगी और उसको मिस इंटरप्रेट करते हैं। तो ये कभी नहीं करना चाहिए। जो भी चीज़ें हैं वो करेक्ट होनी चाहिए, चाहे ग्रामेटिकल एरर हो चाहे लैंग्वेजेस हो, वो हमेशा सही यूज करना चाहिए। अब आ गया कर्टसी। कर्टसी मैनर, कर्टसी मींस मैनर। अब जैसे देखो बी पोलाइट एंड रिस्पेक्टफुल, मतलब पोलाइट का मतलब होता है कि किसी के साथ पोलाइट होकर बात करो, तो धैर्य के साथ बात। पोलाइट एंड रिस्पेक्टफुल, यहाँ पर बी पोलाइट अब इसमें क्या है, अगर मैं जैसे कोई मैं टॉपिक एक्सप्लेन कर रहा हूँ और आपको नहीं समझ में, आपने कोई गलत जानकारी दी, जैसे मैं कोई क्वेश्चन समझाया, सारी चीज सब कुछ बता दिया, चिल्ला बता रहा हूँ, आधे घंटे लग गया क्वेश्चन सॉल्व करने पर, आपने कोई डेटा नहीं दिया, यहाँ पर लग रहा है क्या गलत बता दिया, ये जो आपने टॉपिक में यहाँ जो भी लिखा है मतलब ये गलत है, और मैं सडनली चिल्ला दूँ यू आर रॉन्ग, तो आप क्या करोगे? आप शांत हो जाएंगे, लेकिन ये तरीका गलत है। तो वहाँ पर मुझे बोलना है यू आर रॉन्ग, आई थिंक देयर माइट बी अनदर वे टू लुक एट दिस। इसको सॉल्व करने का कोई दूसरा तरीका मिल सकता है इसको समझने का। तो मैं तुमको क्या करूँगा, मैं तुमको रॉन्ग बोलने के बजाय मैं तुमको दूसरे मेथड से समझाऊंगा जिससे तुमको समझ में आना चाहिए कि कम्युनिकेशन बेटर होना चाहिए। इसको लिखने के लिए बार अब आगे कंसिडरेशन। कंसिडरेशन को विचार करना, थिंक फ्रॉम रिसीवर्स पॉइंट ऑफ व्यू, मतलब हमको रिसीवर के पॉइंट ऑफ व्यू से समझना है कि उसको कैसी जानकारी दी कि वो समझ में आ रही है। जैसे अगर हमको एलकेजी के स्टूडेंट को समझाना है तो हमको एलकेजी के बच्चे की तरह सोचना पड़ेगा कि वो इसको कितने अब इसको कौन जीरो पढ़ना है। अगर हम उसको बताएं तो वो देखो 2 या 4 3 या 6 शायद आपको समझ में आए, लेकिन अगर उसको हम जीरो पढ़ाएं तो इनटू 1 करते हैं 2 आता है, 2 इनटू 2 करते हैं तो 4 आता है, शायद समझ आए। तो ये क्या है, रिसीवर की जगह पे आके समझना है। और अगर ये सीनियर क्लास का बच्चा है तो उसको हम बोलेंगे कि 30 का जो स्क्वायर होता है 169 होता है, 12 का स्क्वायर होता है 12 का स्क्वायर 144 होता है, तो 10 क्लास का स्टूडेंट है हर एक स्टूडेंट है वो तुरंत समझ जाएगा। तो हमको रिसीवर के पास हमेशा वो क्या सोचता है, वो कैसे सॉल्व करता है, उसका आईक्यू लेवल तो ध्यान रखना चाहिए कि वो कहां सोच सकता है, उसी के हिसाब से हमें कंसीडरेशन ये वाला जो पॉइंट है 6 पॉइंट। अब आ गया कंक्रीटनेस, कंक्रीट होना चाहिए। लास्ट है कंक्रीटनेस। मैं प्रिंसिपल चल रहा है इसी बात को मैं बोला एकदम परफेक्ट। कंक्रीटनेस, यूज स्पेसिफिक फैक्ट्स इंस्टेड ऑफ वेग वर्ड्स, मतलब फैक्ट का यूज करो ना, फैक्ट का यूज करो, वेग वर्ड्स नहीं। जैसे अभी को बता रहा हूं, इसको देखो ये हमेशा ये चीजें आई है, जैसे ये तो हमारे इंडिया में बहुत ज्यादा है। जैसे कोई एक्सीडेंट हो गया, दुर्घटना हो गई, कम्युनिकेशन करने आप बता रहे हैं, मान लीजिए आपके ऊपर कोई ऑफिसर है, सर यहाँ पर एक एक्सीडेंट हो गया, 50 आदमी मर गए, ये क्या है, वेग वर्ड्स, गलत तरीका है। 20 ट्रेन में कितने लोग बैठे हैं, 500 लोग बैठे हैं, उसमें डेथ कितने लोग थे, 25। तो क्या बता रहा है, क्लास में कितने लोग बैठे हैं, जैसे 20 स्टूडेंट्स फेल्ड आउट ऑफ 60, ऐसे बोलना चाहिए ना। अब ऐसे बोलोगे मेरे स्टूडेंट बहुत सारे लोग फेल हो गए, बताओ जो इसमें वो करेक्ट नहीं हो रहा है, तो क्या होना चाहिए, कंक्रीट होना चाहिए। ये एक इसका एक सबसे मजबूत जो प्रिंसिपल है ये है, ये 7th इसका लास्ट कंक्रीट होना चाहिए। आगे समझ में इतना चाहिए। अब आते हैं हम लोग मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन। अब मोड्स में आते हैं पहला, अब यहाँ पर दिया है मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन में मैंने लिखा है कम्युनिकेशन हैपेंस इन डिफरेंट वेज, कई तरीके से कम्युनिकेशन होता है। अब पहला आ जाता है इसका, ये आता है वर्बल कम्युनिकेशन।
वर्बल वर्बल कम्युनिकेशन, वर्बल कम्युनिकेशन यानी कम्युनिकेशन ऐसा हो जिसमें वर्ड्स यूज किए जाए, शब्दों का, जिसमें शब्दों का इस्तेमाल हो, उसे वर्बल कम्युनिकेशन बोलते हैं। और इसमें ही पहला आ जाता है ओरल, ओरल कम्युनिकेशन। ओरल कम्युनिकेशन का मीन्स जो हम बोलते हैं। अब जैसे देखो स्पोकन कम्युनिकेशन जो होता है उसी को बोलते हैं ओरल कम्युनिकेशन। जैसे क्लासरूम में आती हैं, पढ़ाती हैं, ओरली हम लोग क्या करते हैं, ओरली वो कम्युनिकेट कर रही है। फ़ोन कॉल से अगर हम किसी से बात कर रहे हैं तो वो भी ओरल कम्युनिकेशन होता है। स्पीच दे रहे हैं, अगर हम कहीं पर जाके मंच पर कुछ बोल रहे हैं, कोई 26 जैन था अभी हम लोगों ने कई स्पीचेस सुनी, कोई टीचर है बता रहा है तो वो भी क्या कर रहा है, ओरल कम्युनिकेट कर रहा है, हम लोग डिटेल शेयर कर रहा है, इन्फॉर्मेशन बता रहा है। 26 जनवरी को जैसे जब वो वहाँ पे ध्वजारोहण हो रहा था तो प्रिंसिपल सर ने हमको कम्युनिकेशन के थ्रू बताया ना कि क्या क्या हुई, कहाँ से हमारी सफ़र स्टार्ट हुई और आज तक वो कम्युनिकेशन के थ्रू। और एक होता है कन्वर्सेशन, हम लोग किसी से भी कन्वर्सेशन करते हैं, रास्ते पर चलते हुए कहीं भी, तो वो भी एक ओरल कम्युनिकेशन का वो है। अब इसके एडवांटेजेस क्या है, एडवांटेजेस ये है बहुत फास्ट होता है, बहुत तेज़ी से, जैसे हमको क्यों बताना है हम आपको बता के निकल दिया आगे बढ़ते। एडवांटेज है इसका इमीडिएट फीडबैक, आपको तुरंत बता देंगे। जैसे मैंने फ़ोन कॉल होता है, हाँ ये चीज़ें हैं, ये ऐसा होता है, वो ऐसा होता है, आपने क्या किया तो हाँ ठीक है मुझे समझ में आया, तो क्या मिला इमीडिएट फीडबैक, मतलब तुरंत ही तुमने बता भी दिया कि हाँ सब सही है, सब सही है, मतलब आपको कम्युनिकेशन समझ में आया कि नहीं समझ में, आपको बता भी दिया, तो ये क्या है तुरंत आपने उत्तर भी दे दिया। क्लियर इमोशन भी पता चल जाता है ना, क्लियर रहता है, हाँ भावात्मक वो जो अटैचमेंट होता है वो क्लियर रहता है। अब इसका डिसएडवांटेज क्या है, मतलब इसकी हानियाँ क्या है जो ओरल कम्युनिकेशन होता है। जैसे इसमें कोई परमानेंट रिकॉर्डिंग तो है नहीं, क्या रिकॉर्डिंग है, कोई रिकॉर्डिंग नहीं, और ये भूला भी जा सकता है। जैसे मैंने बता दिया कोई फ़ोन पे मैंने 15 मिनट तक आपसे कम्युनिकेशन किया, कोई भी डिटेल आपको शेयर किया, क्या हो सकता है मैं उसको आधे घंटे या शाम को 4 घंटे 6 घंटे बाद पूछूँ, आप सारी बातें भूल जाएंगे, तो ये इसका डिसएडवांटेज है। और इसी में सेकेंड आ जाता है रिटेन कम्युनिकेशन, रिटेन कम्युनिकेशन। अब रिटन कम्युनिकेशन क्या होता है, देख के समझ आ गया है, कम्युनिकेशन यूजिंग रिटन वर्ड्स, जिसमें वर्ड्स लिखे गए हैं। जैसे लेटर है, पहले इसमें लेटर लिखे जाते हैं, अभी लिखे जाते हैं। ईमेल्स, किसी को ईमेल कर रहे हो वो भी लिख के ही करोगे, नोटिस कुछ दे रहे हो वो भी लिख के ही करोगे, रिपोर्ट तैयार कर रहे हो वो भी लिख के ही तैयार करोगे, जिसमें वर्ड्स क्या कर रहे हैं लिख रहे हो, उसे रिटन कम्युनिकेशन है। अब इसका एडवांटेज क्या होता है, एक सबसे बेहतर एडवांटेज है इसमें परमानेंट रिकॉर्ड है। लेटर है, आर्काइव में आप जाते हैं, बड़े बड़े आर्काइव दुनिया बनी है, वहाँ पर रिपोर्ट्स रखे जाते हैं, तो एक ये परमानेंट रिकॉर्ड है। और ये फॉर्मल है, हम मोर फॉर्मल कहा जाता है इसको, फॉर्मल। और क्लियर इंस्ट्रक्शन कहता है, इंस्ट्रक्शन जो देना चाह रहे हैं हम उसको 4 जितनी बार पढ़ के आप उसका इंस्ट्रक्शन क्लियर रहता है। जैसे कोई नोटिस तैयार की हुई है और हमने उसको पढ़ा, जैसे अगर मान लो कोई फोन से आपको नोटिस भेज दिया या बताया जा रहा है, तो आप हो सकता है कि उसको उसके इंस्ट्रक्शन को समझना, लेकिन अगर वही आपको लिख के दिया जाए उसको 2 बार 4 बार पढ़ लेंगे तो आपको उसका इंस्ट्रक्शन समझ में आ जाएगा। और इसका डिसएडवांटेज क्या है, इसमें टाइम टेक टाइम, आपने लेटर लिखा है, लिखने के लिए वर्ड्स तैयार किए, फिर उसके बाद उसको भेजा, फिर वो पढ़े, फिर समझे, फिर वो अपना फीडबैक भेजे, तब मतलब ये टाइम टेकिंग है। और इसमें इमीडिएट फीडबैक नहीं दे सकते आप, वही बात कि जब आपको समझने में ही इतना टाइम लग जाएगा तो आप फीडबैक कैसे देंगे। जैसे आपने लेटर में वर्ड्स डाले, उसको सेंड किया, फिर उसके बाद उसने पढ़ा, फिर उसको समझ में आया कि नहीं, फिर उसने एक लेटर लिखा, फिर आपको सेंड किया, तो ये क्या होगा, इमीडिएट फीडबैक नहीं करना, तो थोड़ा टाइम। अब आते हैं वर्बल समझ आ गया, तो अब आते हैं नॉन मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन में। सेकंड है नॉन नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में होता है कम्युनिकेशन विदाउट वर्ड्स, कम्युनिकेशन ऐसा कम्युनिकेशन जिसमें वर्ड्स नहीं मिल जाते। जैसे समटाइम नॉन वर्बल कम्युनिकेशन इज मोर पावरफुल देन वर्ड्स। जैसे मैं अगर कोई चीज़ समझा रहा हूँ, आपको अगर नहीं समझ तो मैं बोल दूँगा वेरी गुड, लेकिन मेरे जो फेशियल एक्सप्रेशन है वहाँ से तुमको लग रहा है कि एंग्री है, गुस्सा है, तो इसका मतलब वो वेरी गुड नेगेटिव है, पॉजिटिव नहीं है। अब इसी को एक नॉन वर्बल कहा जाता है। अब इसमें टाइप्स ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में बहुत सारे टाइप हैं। जैसे एक है फेशियल एक्सप्रेशन, फेशियल, अब इसमें बहुत सारे हैं। पहला है फेशियल, ज़्यादा नहीं बताऊँगा, फेशियल एक्सप्रेशन। फेशियल एक्सप्रेशन का मतलब मैं मेरे चेहरे से ही पता चल जाएगा आपको कि
निगेटिव है या पॉजिटिव है? फीलिंग शोन ऑन फेस, इसका एग्जांपल है फीलिंग शोन ऑन फेस। जो भी मैं फीलिंग शेयर करना चाह रहा हूँ वो मेरे फेस से ही आपको पता चलता है। जो भी मैं बताना चाहता हूँ फेस से पता चलेगा कि मैं गुड बट नेगेटिव दे रहा हूँ या पॉजिटिव, जो भी साइन है। दूसरा है जेस्चर, जेस्चर का मीनिंग सोचना है। जेस्चर बॉडी बॉडी लैंग्वेज, नहीं इसको बॉडी लैंग्वेज कह सकते हैं, बिल्कुल नहीं। जैसे कि होता है कि जैसे अगर हम कोई चीज़ बताए पूरा टॉपिक समझा है, लेकिन हमारी मूवमेंट जो हो रही है वो ऐसा मतलब देख कर लगेगा कि मतलब सेटिस्फाइड नहीं है, जो भी कम्युनिकेशन हुआ उससे सेटिस्फाइड नहीं है। तो ये भी एक तरीका है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का। इससे भी आपको पता चल जाएगा कम्युनिकेशन पॉजिटिव है या नेगेटिव है, इससे भी आप फीडबैक दे सकते हैं। पोस्चर, बॉडी पोजीशन, बॉडी पोजीशन मतलब मैं बड़े ऑकवर्ड तरीके से आपसे भी मतलब बात कर रहा हूँ, तो उससे भी आपको पता चल जाएगा कि पॉजिटिव है नेगेटिव है। ये नॉन वर्बल है। आई कॉन्टैक्ट, लुकिंग इनटू आईज, जैसे समटाइम्स जो होता है कि आप किसी चीज़ को समझा रहे हैं लेकिन वो समझने की कोशिश ही नहीं करते, ये नॉन वर्बल में ऐसे ही समझाया जाता है। इसमें लिखित नहीं है, मसला नहीं है। तो आई कॉन्टैक्ट, जैसे एक एग्जाम्पल मैं देना चाहूँगा, छोटे बच्चे को जब आप पढ़ाते हैं तो समझना नहीं चाहते, आप एलकेजी बच्चों को समझाएंगे तो आपने 2 का टेबल समझाया, उसको बहुत अजीब लगेगा। यूकेजी एलकेजी से यूकेजी में बच्चे जाते हैं तो उनको 2 का टेबल सिखाया, आप अगर उसको पढ़ाएंगे तो उसका मन ही नहीं लगेगा पढ़ने, तो ऐसे करेगा। तो आप उसको क्या करते हैं, आँख दिखाते हैं, आँखें बड़ी करते हैं, बैठो। तो ये क्या है, एक तरीका है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का। आपने बोला नहीं लेकिन वो समझ गया कि सर गुस्सा है और मुझे बैठ के जानना होगा। आगे टोन ऑफ वॉइस, अब ये भी उसी का पार्ट है। अब जैसे देखो मैं उसी में आ जाएगा, मैं उसको समझा रहा हूँ, वो समझ नहीं रहा, अब मैं क्या करूँगा 2 1 2, तो वो समझ जाएगा सर गुस्सा हो तो बोलेगा, तो वो शांत हो जाएगा कि हाँ सुनना है, मतलब ये नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का पार्ट है। अब आगे अपीयरेंस, ड्रेस एंड पर्सनालिटी, ये भी मायने रखता है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में, ठीक है। अब इसका एग्जाम्पल एक ये है, हाँ ये देख लो, जैसे ये 2 फेस है। वेरी गुड, मैंने कहा वेरी गुड, इसमें कहा था वेरी गुड। और इसमें भी कहा वेरी गुड। आप देख के समझ सकते हो इसका पॉजिटिव है, इसका नेगेटिव है। इसका पॉजिटिव है, इसका नेगेटिव है, वो अपने एक्सप्रेशन से लगता है। तो इसका मतलब क्या हो गया, सेम वर्ड्स बट एंग्री फेस से क्या पता चल रहा है, नेगेटिव। उससे सही नॉन वर्बल को सेटिस्फाइड है, उससे आप मतलब सेटिस्फाइड नहीं है और मुझे दूसरे तरीके से इसको समझाना पड़ेगा। अब आते हैं बैरियर्स टू कम्युनिकेशन, बैरियर्स ना तो काफी सीखना है। अब आगे बैरियर्स टू कम्युनिकेशन, बैरियर्स फिफ्थ पॉइंट है, बैरियर्स टू कम्युनिकेशन। लास्ट में बने रहिए, बस समझा के हम छोड़ देंगे बैरियर्स टू कम्युनिकेशन। बहुत अच्छा एग्जांपल है बैरियर्स टू कम्युनिकेशन। अच्छा, अगर हम किसी से कम्युनिकेशन करते हैं तो क्या जरूरी है कोई बाधा ना है? कभी आपने फ़ोन किया है और आपकी बहुत जरूरी बात है करने वाले हैं, बात करना चाहते हैं, लेकिन समटाइम नेटवर्क एरर हो जाता है, हेलो 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 कर रहे हैं, आवाज नहीं जाती है। वीडियो कॉल या गूगल मीट पर आप कुछ बात बताना चाह रहे हैं, उसमें देखते हैं ब्लर आने लगता है, ये नेटवर्किंग एरर है। और क्या है आप देखो, अब जैसे इसमें आपको पहले समझ लेते हैं कि मतलब बैरियर्स आर ऑब्स्टेकल्स, मतलब वो बाधा है जो क्या करती है, जो प्रिवेंट करे इसको इफेक्टिव कम्युनिकेशन, मतलब जो अच्छी कम्युनिकेशन को जो रोक दे उसे ही बोलते हैं बैरियर्स, बैरियर्स टू कम्युनिकेशन। अब पहला आता है फिजिकल बैरियर्स, पहला आता है फिजिकल बैरियर्स। फिजिकल बैरियर्स, अब फिजिकल बैरियर्स में आ जाता है कि नॉइस, मैं कुछ समझाना चाह रहा हूँ, बगल में यहाँ स्पोर्ट्स हो रहा है, हल्ला किए जा रहे हैं, आपको समझ नहीं आ रहा है, तो ये एक तरीके का फिजिकल बैरियर्स है। दूसरा आ गया पुअर इंटरनेट, मैंने बता दिया कॉल कर रहे हैं, नेटवर्क एरर है, नेटवर्क कनेक्ट नहीं हो पा रहा है, तो आप तक मेरी कम्युनिकेशन पहुँच नहीं पाएगा। डिस्टेंस है, अब मैं यहीं से खड़े होकर कोई चीज़ समझा रहा हूँ ऑडिटोरियम में और कोई दूर पीछे बच्चा बैठा हुआ है, उसको सुनाई नहीं दे रहा, तो इतनी ज़्यादा दूरी हो गई है, डिस्टेंस की मैं समझ नहीं पा रहा, मैम साहब बता रहे हैं इतना ज़्यादा डिस्टेंस हो गया है कि वो समझ नहीं पा रहा है। अब आ गया बैड माइक्रोफोन, माइक्रोफोन जो तुम्हारा है वो बैड है, खराब है,
तो उससे भी क्या होगा, ये भी एक तरीके का बैरियर है कम्युनिकेशन। अब सेकंड आ जाएगा साइकोलॉजिकल बैरियर। साइकोलॉजिकल बैरियर्स, अब इसमें क्या आ जाएगा, मेंटल और इमोशनल प्रॉब्लम, जो भी मानसिक और जो भी भावनात्मक समस्या होती है। जैसे मैं आया हूँ कोई कम्युनिकेशन करने, मैं एज अ टीचर आया कोई बात समझाने और मुझे स्ट्रेस है किसी बात से, तो क्या मैं वो अच्छे तरीके से कम्युनिकेट कर पाऊंगा? बिल्कुल नहीं। ये इसमें आ जाएगा साइकोलॉजिकल बैरियर्स। सेकंड आ जाएगा मुझे फियर, जैसे अगर मान लीजिए मुझे आज आपको एक्सप्लेन करना है, मुझे ज्योमेट्री का कोई बहुत ही डिफिकल्ट टॉपिक है, कोई बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन उसको समझाना है, मेरी हालत पहले से ही खराब है, तो मैं अच्छे से पढ़ के नहीं आया, तो क्या है मेरे फियर है। तो फियर की वजह से मैं क्या कर पाऊंगा, बेटर कम्युनिकेशन नहीं हो पाएगा आपसे, जो भी मेरी ऑडियंस होगी उससे मेरा कम्युनिकेशन अच्छा नहीं हो पाएगा। तो ये क्या होता है, ये भी एक तरीके का बैरियर होता है। एंगर है, एंगर हमें पता है, मैं पहले से ही गुस्सा हो गया हूँ, किसी बात से एंजाइटी है, मैं घर से निकला हूँ पहले से ही गुस्सा हूँ, तो मैं वो अच्छे से कम्युनिकेट नहीं कर पाऊंगा, ये भी एक तरीके का साइकोलॉजिकल बैरियर है। फोर्थ है लैक ऑफ इंटरेस्ट, कोई टॉपिक ला के मुझे दे दिया गया है, जैसे दे दिया गया है सोक्रेटिस, सुकरात जो थे, सोक्रेटिस के टॉपिक को एक्सप्लेन करिए, उनकी फिलॉसफी बताइए, उन्होंने क्या बताया। अब मुझे सोक्रेटिस में कोई इंटरेस्ट नहीं है, मुझे वेस्टर्न पढ़ना ही नहीं है फिलॉसफी, और मैं उसे पढ़ाने में नहीं है, मेरा जब इंटरेस्ट ही नहीं रहेगा तो मैं बता ही नहीं पाऊंगा। तो ये भी एक तरीके का साइकोलॉजिकल बैरियर है। अब आ जाता है द मोस्ट इंपॉर्टेंट लैंग्वेज बैरियर। लैंग्वेज बैरियर्स मतलब डिफरेंट लैंग्वेजेस और डिफिकल्ट वर्ड्स। जैसे यहाँ पर अगर हमारा कोई टीचर आया इलाहाबाद यूनिवर्सिटी और उसका जो बैकग्राउंड रहा है वो इंग्लिश रहा है, वो शुरू से ही इंग्लिश पढ़ गया है, और उसके जो क्लास में बच्चे बैठे वो हिंदी मीडियम, हिंदी मीडियम है ना, जो नॉर्थ इंडिया है वहाँ पे हिंदी मीडियम के स्टूडेंट ज़्यादा पढ़ा जाते हैं। अब वो सारी बातें बता दिया, क्या समझ में आएगा? ये क्या है, एक लैंग्वेज बैरियर जो है, ये भी एक बड़ा बैरियर है। अब यहाँ पर टीचर यूजेस डिफिकल्ट इंग्लिश, स्टूडेंट कंफ्यूज। यहाँ पर अब जैसे मैंने बताया था, मैंने एग्जाम्पल दिया था, क्या मैंने एग्जाम्पल दिया था, यही एग्जाम्पल दिया था ना, क्या दिया था, नाउ एक्सपेडाइट द प्रोसेस, और उसकी वजह मैंने लिखा था प्लीज डू इट क्विकली। एक्सपेडाइट उन्होंने कभी सुना ही नहीं था, प्लीज डू इट क्विकली वो जनरली लगभग सुनते रहते हैं। तो एक तरीका ये भी हो सकता है कि सरल लैंग्वेज का यूज किया जाए बजाय कि डिफिकल्ट लैंग्वेज। ठीक है, मीडियम आप चाहे जो रखें, चाहे इंग्लिश रखें चाहे हिंदी रखें, बिल्कुल मीडियम अगर हिंदी मीडियम के स्टूडेंट तो आप हिंदी में ही पढ़ाइए, वो ज़्यादा बेटर है। लेकिन अगर आप इंग्लिश में पढ़ा रहे हैं तो आपका एक ऐसा लैंग्वेज होना चाहिए, इंग्लिश में भी ऐसे वर्ड्स आप सेलेक्ट कीजिए जो ईजी टू अंडरस्टैंड, मतलब समझने में बहुत ज़्यादा आसानी है। अब आ जाता है कल्चरल बैरियर। कल्चरल बैरियर्स मतलब होता है डिफरेंट बिलीफ्स, ट्रेडिशंस और वैल्यूज। जैसे कोई कुछ मानता है, कोई अलग परंपरा को मानता है, कोई अलग उनके यहाँ का वैल्यू अलग है। जैसे आपने बोल दिया मैं क्लास में हूँ पढ़ा रहा हूँ, ओके 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 ऐसे करके बता के मैं चला गया। अब मान लो तो ओके बोल दिया, लेकिन उनके यहाँ का जो कल्चर है उसको ओके अलग तरीके से ट्रीट किया जा रहा है। जैसे यहाँ पर लिखते हैं जेस्चर ओके इन वन कल्चर में बी रूड इन अनदर, मतलब एक तो अच्छा लगता है जैसे वेस्टर्न कल्चर है ओके बोला जाता है ना, तो ओके हमारे यहाँ बोला जाएगा, लेकिन कई जगह अनएक्सेप्टेबल है, वहाँ पर एक्सेप्ट नहीं किया जाता। तो ये तरीका भी तरीके से बैरियर क्रिएट करता है। अब आता है सिमेंटिक बैरियर, इसको यूज कर रहा हूँ। अब सिमेंटिक बैरियर आता है, अब देखो सिमेंटिक बैरियर आप ये क्या है नहीं सिमेंटिक बैरियर, सिमेंटिक बैरियर। सिमेंटिक का मतलब होता है कि जो भी आप वर्ड्स दिए गए हैं वो एकदम क्लियर कट होना चाहिए। आप जैसे सिमेंटिक बैरियर में आ जाएगा, मैंने कोई लाइन बोली, कोई सेंटेंस बोला, अब उसमें मैं दो बार बैंक सजेशन में साइन कराना मैडम से, बैंक मैंने यूज किया बैंक। अब बैंक का मतलब क्या होता है, उसको साइन करा के जाना।
बैंक मैं 4 बार बोल गया बच्चे कंफ्यूज है और मनी बैंक वाला समझ रहे हैं डेली पासबुक लेके जाते हैं बैंक से पैसा निकालने अब वो तो ये समझ रहे हैं मनी बैंक सर बैंक की बात कर रहे हैं आज खाते से इतना पैसा निकला जो भी है जो भी वो ये बैंक समझ रहे हैं लेकिन मैं तो बात कर रहा हूँ कि जो अभी जो डिफॉरेस्टेशन की वजह से फ्लड आया है बैंक में रिवर बैंक मतलब नदी का किनारा वो मैं इसी बात कर रहा हूँ अब वो समझ रहे हैं बैंक जहाँ पासबुक लेके जाते हैं एंट्री करवाते हैं पैसे करते हैं तो जो आपका सिमेंटिक बैरियर है यानी जो वर्ड्स होते हैं उसकी अंडरस्टैंडिंग बच्चों को होनी चाहिए कि आपके उस वर्ड का मतलब ये है और वो भी उसको उसी तरीके से इंटरप्रेट करें ना कि इसी ठीक ये सिमेंटिक बैरियर आए समझें जैसे अगर हमने इसको उदाहरण से लगाया तो कनेक्ट करने की स्टोरी मात्र का है और मरा है ये कनेक्ट का मतलब होता है सोना एक का कनेक्ट करना दोनों में ये देखो अलंकार का उदाहरण। हाँ ना ये नहीं उदाहरण दूंगा, हम कम्युनिकेशन का उदाहरण देंगे कि आपके वाक्य तू उदाहरण देगा हम यहाँ ऐसी बातें करें जो एकदम स्पष्ट हो। पर्सनल बैरियर्स जैसे इंडिविजुअल डिफरेंसेस मतलब ये इसके जो तरीका है ये अलग है तुम्हारा तरीका अलग होगा उसका तरीका अलग होगा जैसे मान लीजिए उसकी सुनने की क्षमता कमजोर है मैं खुद बोले जा रहा हूँ वो सुन ही नहीं पा रहा जो सुन ही नहीं पा रहा तो मैं क्या सुनूंगा क्यों नहीं सुन पा रहा तो ये क्या है वैयक्तिक भिन्नता व्यक्तिगत भिन्नता जो होती है वो भी एक बड़ा रोल प्ले करती है बैरियर्स क्रिएट करने कम्युनिकेशन और लो कॉन्फिडेंस तुम्हारा कॉन्फिडेंस ही ऐसा नहीं है जैसे मैं पहले से बोल रहा हूँ कि मैं जा रहा हूँ आज मैं पढ़ाई का लॉ ऑफ मोशन गति के नियम पढ़ाऊंगा गति के नियम पढ़ाऊंगा चार्ज के नियम में सब पढ़ाऊंगा और तुम पहले से तुम्हारा कॉन्फिडेंस डाउन है कि मुझे तो समझ में नहीं है तुम समझ ही नहीं सकते कम्युनिकेशन में ये होना चाहिए कि अगर मेरा कॉन्फिडेंस चाहिए तो जो रिसीवर है उसका भी कॉन्फिडेंस इक्वल होना चाहिए दोनों का नहीं तो ये भी एक बैरियर क्रिएट करता है कम्युनिकेशन में साइलेंस शर्मीले स्वभाव जैसे मैं कोई बात बता दिया सारे 6 बता दिया और तुमको नहीं समझ रहा तुम पूछ ही नहीं पा रहे हो तुमको पूछना चाहिए ना कि यहाँ पर सर एक्सप्लेन करिए इसको दोबारा एक्सप्लेन कर सकते हैं तो हो सकता है कि चलो दोबारा समझाएं कम्युनिकेशन बेटर हो जाए आपके अंडरस्टैंडिंग बेटर हो जाए ये भी एक तरीके का बैरियर क्रिएट करता है जिसको होता है पर्सनल बैरियर्स अब इसका लास्ट है 7 पॉइंट ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर्स इसको मैं ऐसे बता दे रहा हूँ ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर्स मतलब जैसे बड़े बड़े ऑफिस में इंस्टीट्यूशन में जाते हो तो क्या होता है कम्युनिकेशन का एक चैनल होता है जैसे डायरेक्ट आपको मिलना है किससे मिलना है जिला अधिकारी से मिलना है तो क्या आप ऐसे चले गए नहीं लेंगे आप जाएंगे वहाँ पर क्लर्क से मिलेंगे क्लर्क उनके पर्सनल असिस्टेंट से मिलेंगे फिर वो शेड्यूल डिसाइड करेंगे तो एक चैनल होता है उसके थ्रू होता है टू मेनी रूल्स वहाँ पर बहुत सारे रूल्स होते हैं और पुअर मैनेजमेंट कई बार खराब व्यवस्था हो जाए जैसे उन्होंने बता दिया कि सर के पास टाइम नहीं है सर नहीं मिल सकते कल आइएगा परसों आइएगा उसके बाद वाले दिन आइएगा लेकिन उनको पता ही नहीं है तो मैनेजमेंट ही बेकार है जबकि टाइम होने के बावजूद भी आपको समय नहीं मिलता ये भी एक तरीके का बैरियर क्रिएट करता है अब इसको एक तरीके से देख सकते हो अगर इसको इरेज करके मैं बताऊँ तो भेजा जाता है इसको इरेज करता हूँ मैं बस 10 मिनट का एक्सप्लेन करता हूँ अब आ जाएगा अगर वर्बल वर्सेस नॉन वर्बल वर्बल वर्सेस नॉन वर्बल अगर इसके डिफरेंस है ना डिफरेंस की बात करें आपने तो पढ़ के दिया वर्बल नॉन वर्बल पढ़ लिया लेकिन अगर इसके डिफरेंस की बात करें और एक साइड वर्बल है जैसे वर्बल है और एक साइड नॉन वर्बल है तो इसको बताना चाहेगा एक दो लाइन में एक लाइन में तो इसमें वर्बल में क्या चलेगा पहले इसमें क्या करते हैं हम वर्ड्स यूज करते हैं यूज वर्ड्स और इसमें क्या करते हैं नो वर्ड्स इसमें नो वर्ड्स का यूज नहीं करते अब इसमें आ जाएगा इसमें क्या करते हैं हम स्पोकन और रिटन या तो हम बोलते हैं या तो लिखते हैं और इसमें क्या करते हैं बॉडी लैंग्वेज या तो फेशियल एक्सप्रेशन अब थर्ड आ जाएगा इसमें
क्या करते हैं, डिफरेंट मैसेजेस हो सकते हैं, जैसे इसमें डिफरेंट मैसेजेस हो सकते हैं। इसमें डिफरेंट मैसेजेस हो सकते हैं और इसमें क्या मैसेज, डिफरेंट मैसेजेस का मतलब है इसमें थियरी हो सकता है, सब कुछ हो सकता है, थियरी प्रैक्टिकल न्यूमेरिकल सब हो सकते हैं, डायग्राम सब कुछ समझा सकते हो इससे। लेकिन नॉन वर्बल से समझा सकते हो, क्यों नहीं समझा सकते, नॉन वर्बल में थियरी कैसे बता सकते हो। तो ये क्या होते हैं, ये थर्ड में आ रहा है, इसमें होते हैं इमोशनल, एकदम से इमोशनल मैसेज, इसमें होते हैं इमोशनल मैसेज। मतलब यहाँ पर डायग्राम से नहीं बता सकते हो आप कि इसमें क्या डायग्राम बनाओगे, नॉन वर्बल डायग्राम कैसे बनाओगे, तो ये इमोशनल होता है। तो इसमें एग्जांपल क्या होगा, इसमें एग्जांपल में होगा स्पीच, और इसमें एग्जांपल में होगा क्या होगा, स्माइल, इसमें स्माइल होगा। अब इसमें इसको क्या कर सकते हैं, इजी टू कंट्रोल, इजी टू कंट्रोल, इसको आसानी से कंट्रोल किया जा सकता है, लेकिन इसको sometimes happen automatically, जैसे बताते हैं sometimes happen automatically, जैसे मैं लगातार आपको बात समझाया जा रहा हूँ घंटे भर से, और मुझे लग रहा है सब समझ में आ रहा है, सबको समझ में आएगा, मैंने दूसरे से कोई पॉइंट बता दिया। कैसे सेकंड पॉइंट मैंने बताया था स्पोकन रिटन होता है, इसका मतलब समझा दो, आप बता ही नहीं पाए, तो उसके बाद से मेरा क्या होगा, मेरे फेस पर एंगर हो जाएगा, मेरा फेशियल एक्सप्रेशन चेंज हो जाएगा। तो ये क्या होता है, ऑटोमेटिकली हो जाता है। बच्चों से कम्युनिकेशन करना है आप, उनके रिस्पॉन्स से ये ऑटोमेटिक चेंज होता रहता है, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। तो ये भी इसका एक पार्ट होता है, जिसमें क्या होता है, ये डिफरेंस है, ये डिफरेंस है। अब आते हैं इसके लास्ट सेकेंड लास्ट पॉइंट में, इंपॉर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन में। हाँ, इसको ये करते हैं, इंपॉर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन में आ जाता है सेकेंड लास्ट पॉइंट है इसका, कि इसका इंपॉर्टेंस कहाँ था, इसको मैं ऐसे बताऊंगा। कम्युनिकेशन का इंपॉर्टेंस कहाँ था, एजुकेशन में पहला ही, एजुकेशन में टीचर की स्टूडेंट लर्न करते हैं, किससे करते हैं, टीचर से। अगर कम्युनिकेशन नहीं होगा तो अंडरस्टैंडिंग नहीं कर पाएगी। बिजनेस में बॉस क्या करता है, जो कंपनी का बॉस होता है वो क्या करता है, एम्प्लॉय से कन्वर्सेशन करता है, और एम्प्लॉइज क्या करता है, वो कस्टमर से कन्वर्सेशन करता है। मार्केटिंग के बारे में आप लोग सब जानते हैं, तो वहाँ का जो ऑनर होता है वो अलग होता है, वो कुछ एम्प्लॉइज को हायर करता है, वो क्या करते हैं, वो कस्टमर के पास जाते हैं और उनको उस प्रोडक्ट के बारे में बताते हैं। तो ये भी कन्वर्सेशन का पार्ट है। रिलेशनशिप, आपकी रिलेशनशिप कैसी है, फ्रेंड्स के साथ में, अपने दोस्तों के साथ में, अपने पार्टनर के साथ में, यानी जो भी आपकी पत्नी है या फिर फैमिली मेम्बर है उनके साथ में, तो ये भी एक कन्वर्सेशन का पार्ट है। लीडरशिप का मतलब हो गया नेतृत्व करता, अगर आप नेतृत्व करना चाह रहे हैं, तो अगर अ गुड लीडर इज अ गुड कम्युनिकेटर, अगर जो अच्छा लीडर होगा वो अच्छा कम्युनिकेटर होगा, तभी वो अच्छा लीडर है, नहीं तो वो अच्छा लीडर नहीं हो सकता। अब है रियल लाइफ एग्जाम्पल, इसका हम दे सकते हैं। अब एक एग्जाम्पल के थ्रू मैं बताऊंगा, फिर उसके बाद कंक्लूजन देंगे। एक एग्जाम्पल इस तरीके से सकते हैं कि टीचर कोई होमवर्क है, उस जैसे कोई होमवर्क दिया उसको डायरेक्ट कल करना है, और बच्चे बात कर रहे हैं, जैसे उसने होमवर्क दे दिया, बच्चे बात कर रहे हैं, तो क्या होगा, यहाँ पर सेंटर जो है, मैं डायरेक्ट इसको लिख रहा हूँ, सेंटर जो है वो क्या है, टीचर। होमवर्क की बात हो रही है, होमवर्क उसने दिया और वो बता रहा है कि इसको ऐसे ऐसे करके कल चलेगा। सेंटर कौन है, टीचर। अब मैसेज क्या दे रहा है, होमवर्क के लिए मैसेज दिया, होमवर्क इंस्ट्रक्शन, होमवर्क, अरे मैसेज का मतलब उसमें क्या है, होमवर्क का इंस्ट्रक्शन, होमवर्क उसमें क्या, हाँ बिल्कुल, क्या करना है, कैसे करना है, होमवर्क का इंस्ट्रक्शन है मैसेज। अब थर्ड आ गया नॉइस, बच्चे क्या कर रहे हैं, बच्चे अलग कर रहे हैं, नॉइस मतलब स्टूडेंट का, स्टूडेंट टॉकिंग। अब आ गया रिसीवर कौन है, स्टूडेंट है, रिसीवर है स्टूडेंट। और फीडबैक क्या करता है, फीडबैक मतलब जाती है, मतलब प्रतिक्रिया क्या है, स्टूडेंट रीडर वो कुछ नहीं कर सकता, कुछ नहीं कर पाएंगे,
तो आएंगे ऐसे मुंह उठा के चले आएंगे बोलेंगे कि सर समझ में नहीं आया होगा, समझ में कैसे आएगा जब सर एक्सप्लेन कर रहे थे तो आप बात कर रहे थे। तो इसका मतलब क्या हुआ, कम्युनिकेशन फेल बिकॉज ऑफ नॉइस, कम्युनिकेशन फेल हो जाएगा नॉइस की वजह से। और एक कंक्लूजन ये कह सकते हैं कम्युनिकेशन क्या होता है, फाउंडेशन होता है ह्यूमन लाइफ का। इट इज अ टू वे प्रोसेस इन्वॉल्विंग सेंडिंग, रिसीविंग एंड अंडरस्टैंडिंग मैसेज। फॉर इफेक्टिव कम्युनिकेशन मतलब अच्छे कम्युनिकेशन के लिए क्या होना चाहिए, बी पोलाइट, धैर्यवान रहिए, बी क्लियर, क्लियर रहिए, जो भी बात बता रहे हैं उसको क्लियर रखिए, लिसन केयरफुली, आपको जो रिसीवर है वो केयरफुली सुनिए, यूज बोथ वर्बल एंड नॉन वर्बल मेथड। कई बार आप वर्बल का भी यूज कर सकते हैं, कई बार आप नॉन वर्बल का यूज कर सकते हैं। आपको आंसर कोई बच्चा दे रहा है तो आप उसमें नॉन वर्बल में स्माइल करके उसको बता सकते हैं कि हाँ आंसर सेटिस्फाइड है, हम खुश भी हैं उसके आंसर से। रिमूव वैल्यूज, जो वैल्यूज है उसको रिमूव कर दीजिए, जैसे यहाँ पर वॉइस गूंजती है तो इसको रिमूव कर दीजिए। मतलब ये चीज़ें हैं जो वैल्यूज कर सकते हैं, लास्ट का जो बच्चा है उसको समझना काफी मुश्किल, ये सब वैल्यूज उसको रिमूव कर दीजिए। और गुड कम्युनिकेशन लीड्स टू बेटर लर्निंग, स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप, सक्सेस इन करियर।